गैस सिलेंडर की खेती करने वाला गांव। शहर से बहुत दूर खेतों के बीच एक छोटा सा एकांत गांव बसा हुआ होता है। चारों तरफ हरियाली और कच्चे घर दिखाई देते हैं, लेकिन गांव के बीच एक बड़ी सी जमीन पर कई गोल गोल गड्ढे बने होते हैं। हर गड्ढे के ऊपर मोटा स्टील का ढक्कन लगा होता है और ऊपर सिलेंडर जैसा टैंक रखा होता है। उसके पास ही एक और गोल घेरा बना होता है जिसमें गोबर, सब्जियों के छिलके और घर का कचरा भरा होता है। ये गांव अपनी खुद की गैस सिलेंडर की खेती करता है। सुबह को कुछ आदमी गड्ढे के अंदर उतरकर गोबर और सब्जियों के छिलकों को कुदाल से मिला रहे होते हैं। कुछ लोग ऊपर से बाल्टी में कचरा डाल रहे होते हैं। सबके चेहरे पर पसीना होता है, लेकिन काम रुकता नहीं है। सही है भाई, हम खुद के ही गैस सिलेंडर बना लेते हैं, वरना देखा है ना, सरकार ने 1100 रुपए का सिलेंडर कर दिया है। हाँ भाई, अगर ये सहारा ना होता तो हम कैसे करते। हमारा तो गांव वैसे ही बहुत छोटा सा है। अरे भाई, हमारे तो जैसे तैसे गुजारा हो ही जाता है, लेकिन सोचो आसपास के गांव के लोग कैसे इतने महंगे सिलेंडर खरीदते होंगे। सही कहा, हमारी ये गैस की खेती ना होती तो चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाता। दोपहर होते होते लोग थक जाते हैं। कुछ आदमी जमीन पर बैठकर पानी पी रहे होते हैं और बाकी लोग अभी भी गड्ढों में काम कर रहे होते हैं। अरे भाई, अगर मशीन होती ना तो इतना कचरा हाथ से नहीं मिलाना पड़ता। हाँ, लेकिन मशीन लाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। शाम को गांव के चौपाल पर पंचायत लगती है। चारों तरफ चारपाइयां बिछी होती हैं। गांव के बुजुर्ग और किसान बैठे होते हैं। बीच में प्रधान जी बैठे होते हैं और पास में मोहन जी और बाकी लोग भी बैठे होते हैं। भाइयों, इस बार जो गैस सिलेंडर की खेती हुई है वो ठीक ठाक हुई है, लेकिन जो प्रॉफिट आया है वो बहुत कम है। प्रधान जी, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम थोड़ा मशीन मंगवानी होगी तभी काम अच्छा चलेगा। सही कहा, वरना हम हाथ से कब तक इतना काम करते रहेंगे। चौपाल में हलचल मच जाती है। कई लोग आपस में बात करने लगते हैं। देखिए, तुम लोगों को पता नहीं है क्या? हाँ, गांव में इतने पैसे कहाँ हैं कि हम अपने खर्चे के अलावा कुछ और भी कर सकें। अभी जैसे भी काम चल रहा है चलने दो। ठीक है प्रधान जी, जैसा आप ठीक समझें। अगली सुबह खेत में पेड़ के नीचे प्रधान जी बैठे कागज देख रहे होते हैं। तभी उनके मोबाइल फोन की घंटी बजती है। आसपास के कुछ गांव वाले भी बैठे बातें कर रहे होते हैं। प्रधान जी फोन उठाते हैं। हेलो, कौन बोल रहे हैं? नमस्ते प्रधान जी, मैं शहर के शिव शक्ति होटल से बोल रहा हूँ। हमें सुना है आपके गांव में ऑर्गेनिक गैस सिलेंडर बनते हैं। हाँ भाई, बनते तो है। तो भाई साहब, हमें 20 सिलेंडर चाहिए। हमारे होटल में गैस खत्म हो गई है। अच्छा ठीक है, हम कोशिश करेंगे। प्रधान जी फोन रखते हैं, तुरंत गांव वालों की तरफ देखते हैं। सुनो सब लोग, शहर के एक होटल से 20 सिलेंडर का ऑर्डर आया है। हमें जल्दी तैयार करने होंगे। 20 सिलेंडर, ये तो बड़ा ऑर्डर है। लेकिन इतना काम हाथ से कैसे होगा? अरे मेहनत करनी पड़ेगी भाइयों, तभी गांव आगे बढ़ेगा। थोड़ी ही देर में गांव के सभी आदमी और औरतें गैस बनाने वाली जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ लोग गोबर और सब्जियों के छिलके बाल्टियों में भरकर ला रहे होते हैं। कुछ लोग गड्ढे में उतरकर कुदाल से सब कुछ मिलाने लगते हैं। अरे भाई जल्दी करो भाई, 20 सिलेंडर भरने हैं। अरे भाई, इतना कचरा हाथ से मिलाना सच में बहुत मेहनत का काम है। सूरज ढलने लगता है, लेकिन गांव वालों का काम अभी भी जारी रहता है। गैस धीरे धीरे पाइप के जरिए टैंक में स्टोर होने लगती है। उसके बाद लोग हाथ से सिलेंडर में गैस भरने लगते हैं। कुछ लोग भारी सिलेंडर उठाकर लाइन में लगा रहे होते हैं। अरे भाई संभल कर, ये काफी भारी है। हाँ भाई, ट्रक होता तो कितना आसान होता। रात हो जाती है, लेकिन गांव वाले काम बंद नहीं करते। लालटेन की रोशनी में भी लोग सिलेंडर भरने में लगे रहते हैं। सबके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती है। दूसरी तरफ घर के आंगन में कमला देवी अपने पति मोहन जी को पानी देती हैं। मोहन जी के हाथों में छाले पड़े हुए हैं। देखो मोहन जी, आपके हाथों में कितने छाले पड़ गए। रोज इतने भारी सिलेंडर उठाते हो। अरे कोई बात नहीं कमला, अब गांव का नियम है, गांव का प्लांट है, काम तो करना ही होगा ना। काम तो सही है, ये गैस की खेती में बहुत ज्यादा मेहनत है। पहले आप गैस में मेहनत करते हो और फिर खेतों की फसल भी संभालते हो। मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, कम से कम दूसरे गांव की तरह किसी से सिलेंडर की भीख तो नहीं मांगनी पड़ रही है। यही तो सही कह रहे हो। और ऊपर से हमें अपने 5 बेटों की शादी भी तो करनी है। हाँ, ये बात भी सही है। अगली सुबह गांव वाले भरे हुए सिलेंडर एक जगह जमा करते हैं, लेकिन गांव में कोई ट्रक या गाड़ी नहीं होती। कुछ लोग बुग्गी यानी बैलगाड़ी लेकर आते हैं। चलो भाई, इन्हें बुग्गी में रखो, ध्यान से, गिरना नहीं चाहिए। 4-5 भारी सिलेंडर बुग्गी में रखे जाते हैं। 2 आदमी बैलगाड़ी चलाते हुए शहर की तरफ निकल पड़ते हैं।
रास्ता लंबा होता है, इसलिए उन्हें 3-4 चक्कर लगाने पड़ते हैं। सूरज ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन गांव वाले सिलेंडर पहुंचाने में लगे रहते हैं। आखिरकार कई घंटों की मेहनत के बाद उनका 20 सिलेंडर का ऑर्डर पूरा हो जाता है, लेकिन सबके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि यह काम कितना कठिन है। अरे भैया, गैस सिलेंडर की ये खेती चल तो रही है, लेकिन बिना मशीन के ये काम बहुत मुश्किल है। अगले दिन पास की मंडी में कई गांव की औरतें सब्जी और अनाज खरीदने आई होती हैं। मंडी में हलचल होती है, लेकिन एक कोने में खड़ी कुछ औरतें गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों की बात कर रही होती हैं। अरे बहन, सुना है गैस सिलेंडर कितने महंगे हो गए हैं। हाँ बहन, सुना तो है, और हमारे घर में तो कोई खरीद भी नहीं रहा है। कल हमारे गांव में सिलेंडर वाला आया था, लेकिन किसी ने एक भी सिलेंडर नहीं लिया। सच में? हाँ, इतना महंगा है कि लोग सोचते हैं लकड़ी जला लो लेकिन सिलेंडर मत लो। थोड़ी दूर पर 2 औरतें और खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती हैं। वो उसी गांव की होती हैं जहां गैस सिलेंडर की खेती होती है। चलो, इस मामले में हमारा गांव तो अच्छा है। हाँ, कम से कम हमारे बच्चे भूखे तो नहीं मर रहे। अपने गांव की गैस से चूल्हा तो जल ही जाता है। दोनों औरतें हल्की मुस्कान के साथ अपनी टोकरी उठाकर आगे बढ़ जाती हैं। अगली सुबह मोहन जी के घर के सामने बिल्कुल शांति होती है। दरवाजे पर ताला लगा होता है। सामने वाले घर का एक पड़ोसी दरवाजा खटखटाने आता है। मोहन जी, मोहन जी। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। अरे, लगता है मोहन जी आज घर पर नहीं है। वो धीरे धीरे वापस अपने घर चला जाता है। शाम को एक रिक्शा मोहन जी के घर के बाहर आकर रुकता है। रिक्शे से मोहन जी, कमला देवी और उनके 5 बेटे उतरते हैं। उसी समय सामने वाली पड़ोसन उन्हें देखकर जल्दी से उनके पास आती है। अरे कमला जी, आज आप लोग कहाँ थे? और आज तो मोहन जी काम पर भी नहीं गए। सब लोग प्लांट में उनके बारे में पूछ रहे थे। अरे बहन जी, आज मैं अपने बेटों के लिए लड़कियां देखने गई थी। अच्छा, सच में? हाँ, 5 बेटों की उम्र हो रही है। सोच रही हूँ कि एक साथ ही उनकी शादी कर दूं। अब इतनी महंगाई में अलग अलग शादी कैसे करूंगी? हाँ बहन जी, ये बात तो सही है। गांव में 5-5 बहुएं आएंगी तो सबको बहुत खुशी होगी, अलग ही माहौल बन जाएगा। हाँ, मेरी होने वाली बहुएं पढ़ी लिखी हैं, पता नहीं क्या क्या डिग्री ले रखी है उन्होंने। मुझे तो उनके नाम भी याद नहीं रहते। ये तो बहुत अच्छी बात है, जब पढ़ी लिखी बहुएं गांव में आएंगी तो गांव की तरक्की ही होगी। कुछ ही दिनों बाद पूरे गांव में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। शादी के दिन पूरा गांव इकट्ठा होता है। मोहन जी के आंगन में रंग बिरंगी सजावट होती है और ढोल की आवाज पूरे गांव में गूंज रही होती है। 5 बेटे दूल्हे के कपड़ों में खड़े होते हैं और कुछ ही देर बाद 5 बहुएं दुल्हन के जोड़े में गांव में प्रवेश करती हैं और शादी हो जाती है। गांव की चौपाल में बड़ा सा कार्यक्रम रखा होता है। चौपाल के बीच कुर्सियां लगी होती हैं। 5 नई बहुएं वहां कुर्सियों पर बैठी होती हैं और उनके आसपास गांव की औरतें ढोलक बजाकर नाच गाना कर रही होती हैं। देखो तो सही, आज हमारे गांव में 5-5 बहुएं आई हैं। अब तो गांव की रौनक ही बदल जाएगी। शादी के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। 5 बहुएं अब गांव के माहौल में धीरे धीरे घुलने मिलने लगती हैं। घर बड़ा होता है, आंगन में पेड़ होते हैं और चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। बहुएं गांव के जीवन में काफी कंफर्टेबल महसूस करने लगती हैं। एक दिन सुबह को 5 बहुएं रसोई में मिलकर खाना बनाने आती हैं। रसोई में शिल्पा लाइटर से गैस जलाने की कोशिश करती है, लेकिन चूल्हा जलता है। अरे ये क्या, गैस तो नहीं चल रही। शायद गैस खत्म हो गई होगी। उसी समय कमला देवी भी रसोई में आ जाती हैं। मम्मी जी, देखिए ना, गैस सिलेंडर नहीं चल रहा। कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी मंगा देती हूँ। कमला देवी की बात सुनकर बहुएं एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगती हैं। अभी मंगा देंगी मतलब आप पहले से बुक नहीं करते? अरे बेटा, हमें क्या सिलेंडर बुक करने की जरूरत है? हमारे गांव में तो खुद का प्लांट है, यहाँ तो गैस बनती है। ये सुनते ही 5 बहुएं हैरान रह जाती हैं। क्यों, सच में मम्मी जी? गांव में खुद का गैस सिलेंडर प्लांट? हाँ बेटा, हमारा पूरा गांव मिलकर गैस की खेती करता है। कमला देवी आंगन की तरफ जाकर जोर से आवाज लगाती हैं। योगेश, जरा प्लांट से एक सिलेंडर भरवा के ले आओ। ठीक है मम्मी, अभी लाता हूँ। योगेश जल्दी से साइकिल उठाकर गांव के प्लांट की तरफ निकल जाते हैं। रसोई में खड़ी 5 बहुएं अभी भी हैरान होकर आपस में बात करने लगती हैं। हमारे गांव में खुद का सिलेंडर का प्लांट है, खेती के साथ साथ इतना बढ़िया काम भी। हाँ, क्या पता था हमें। देखा नहीं कितनी हरियाली है यहाँ, और हरियाली के साथ साथ गैस बनाने का काम भी करते हैं। तभी दिव्या थोड़ा उत्साहित होकर बोलती है, ऐसा करते शाम को हम भी चलकर देखते हैं कि ये गैस कैसे बनती है। हाँ, तुम सही कह रही हो। तभी बाहर से योगेश सिलेंडर लेकर आ जाता है और रसोई में रख देते हैं। लो, नया सिलेंडर आ गया। बहुएं जल्दी से सिलेंडर लगा देती हैं और फिर सब मिलकर खाना बनाने लगती हैं। थोड़ी ही देर में रसोई से स्वादिष्ट खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। कुछ देर बाद 5 बहुएं मिलकर पूरे परिवार को खाना परोसती हैं।
घर में हंसी खुशी का माहौल होता है। शाम को कमला देवी तैयार होकर घर के बाहर निकलने लगती हैं। बेटा मैं अभी आती हूँ, जरा बाहर जा रही हूँ। ये सुनते ही पांचों बहुएं तुरंत उनके पास आ जाती हैं। मम्मी जी आप हमें भी अपने साथ लेकर चलो ना। हाँ मम्मी जी, और जो गांव में सिलेंडर का प्लांट है ना, हमें वो भी देखना है। हाँ, और गांव में कैसी कैसी फसल होती है वो भी देखनी है। हाँ बेटा क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। कमला देवी अपनी पांचों बहुओं को लेकर गांव के उस बड़े मैदान की तरफ जाती हैं जहां गैस सिलेंडर का प्लांट बना होता है। जैसे ही वो वहां पहुंचती हैं, पांचों बहुएं हैरान रह जाती हैं। वहां बहुत सारे गांव वाले अलग अलग काम में लगे होते हैं। कोई गड्ढे में उतरकर गोबर और सब्जियों के कचरे की कुदाल से मिला रहा होता है, कोई मिट्टी खोद रहा होता है, कुछ लोग गैस को पाइप से सिलेंडर में भर रहे होते हैं, कुछ लोग भारी सिलेंडर उठाकर एक जगह जमा कर रहे होते हैं। सबके चेहरे पर पसीना होता है, लेकिन कोई भी काम रोक नहीं रहा होता। अरे कितनी मेहनत करते हैं हमारे गांव के लोग। हाँ बेटा, ये गांव ही मेहनतियों का है। कमला देवी थोड़ी देर के लिए वहां खड़ी होकर पूरे प्लांट को देखने लगती हैं। पता है तुम्हें इस गांव की कहानी क्या है? नहीं मम्मी जी। बेटा ये गांव हमने खुद ही बसाया था। पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। ये जगह शहर से बिल्कुल अलग और सुनसान थी। जब हम यहाँ आए थे ना, तब यहाँ सिर्फ 4-5 लोग ही रहते थे। सच में मम्मी जी? हाँ, फिर हमने मिलकर खुद का ये गैस का प्लांट बनाया। इसी से खाने पीने और रहने का गुजारा किया। और अब तो पूरा गांव बस गया है। हाँ बेटा, पहले सिर्फ 5 घर थे और अब देखो इस गांव में 500 लोग रहने लगे हैं। ये सुनकर पांचों बहुएं बहुत प्रभावित हो जाती हैं। मम्मी जी ये तो सच में दाद देने वाली बात है। आपने और गांव वालों ने मिलकर कितना बड़ा काम किया है। पांचों बहुएं गांव को इतनी मेहनत करते हुए देखती रहती हैं। उनके मन में अपने गांव के लिए और ज्यादा सम्मान बढ़ जाता है। अगले दिन सुबह को पांचों बहुएं गांव की मंडी में सब्जियां खरीदने जाती हैं। वहां ताजी ताजी सब्जियां रखी होती हैं, क्योंकि गांव के लोग अपने खेतों में ही सब्जियां उगाते हैं। यहाँ की सब्जियां तो कितनी ताजी हैं। हाँ बिल्कुल खेत से तोड़ी हुई लगती हैं। पांचों बहुएं ढेर सारी सब्जियां लेकर घर लौट आती हैं। घर के बाहर उन्हें एक छोटा सा खाली गार्डन दिखाई देता है। अरे यहाँ तो अच्छा सा गार्डन बन सकता है। क्यों ना हम यहाँ भी सब्जियां उगाएं? हाँ चलो आज से ही शुरू करते हैं। पांचों बहुएं मिलकर गार्डन की मिट्टी खोदने लगती हैं। वो उसमें अलग अलग सब्जियों के बीज डालती हैं और अच्छी खाद भी मिलाती हैं। धीरे धीरे उनका छोटा सा गार्डन तैयार हो जाता है। कुछ ही दिनों में उस गार्डन में हरी भरी सब्जियां उगने लगती हैं, टमाटर, मिर्च, बैंगन और धनिया। अगले कुछ दिनों में पांचों बहुएं रोज गांव के गैस प्लांट को देखने जाती हैं। वहां वो देखती हैं कि उनके ससुर मोहन जी और उनके पांचों पति दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं। तेज धूप में पसीने से उनके कपड़े भीग जाते हैं। कभी कभी इतनी गर्मी होती है कि उनके चेहरे लाल पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो काम नहीं रोकते। प्लांट पर कई लोग अलग अलग काम में लगे होते हैं। मोहन जी भी अपने बेटों के साथ सिलेंडर उठा रहे होते हैं। शाम को सब घर आ जाते हैं। अरे आप लोग इतनी धूप में कब से काम कर रहे हो? सुबह से ही कर रहे हैं। आज 50 सिलेंडर का ऑर्डर है। पांचों बहुएं ये सब देखकर थोड़े चिंतित हो जाती हैं। जब आपने इतना बड़ा प्लांट बना ही रखा है और 50-60 सिलेंडर का ऑर्डर भी आता है, तो आप लोगों ने मशीन क्यों नहीं लगा रखी? बेटा प्रधान जी कहते हैं कि मशीन लगाने से क्या होगा, पैसे बहुत ज्यादा खर्च होंगे। और अगर काम कम हो गया तो मशीन के पैसे कौन भरेगा? अरे नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। आपने ये बिजनेस अच्छी तरह से बाहर तक फैलाया ही नहीं। हाँ, आप लोग सिर्फ गांव के अंदर ही चला रहे हो, इसीलिए इसकी डिमांड कम है। बेटा हमें जितनी जानकारी थी हमने उतना ही कर लिया। अब इससे आगे कैसे बढ़ाएं ये हमें नहीं पता। पांचों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। उसी दिन दोपहर के समय प्लांट पर काम चल रहा होता है। गांव के लोग पसीना बहाकर मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रधान जी एक कुर्सी पर आराम से बैठे होते हैं और सिगार पी रहे होते हैं। प्रधान जी धीरे धीरे सिगार पीते रहते हैं, जबकि बाकी लोग कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो आधा जला हुआ सिगार लापरवाही से जमीन पर फेंक देते हैं। जमीन पर सूखा कचरा और घास पड़ी होती है। सिगार गिरते ही वहां हल्की सी आग लग जाती है। शुरू में किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में आग तेजी से फैलने लगती है। अरे आग लग गई! आग धीरे धीरे गैस वाले हिस्से तक पहुंच जाती है। अचानक जोरदार धमाका होता है। धड़ाम, प्लांट का एक टैंक फट जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। कई लोगों को चोट लग जाती है। मोहन जी और उनके बेटे भी गिर जाते हैं और उनके हाथ पैर छिल जाते हैं। शाम को घर में पांचों बहुएं अपने पति और ससुर की मरहम पट्टी कर रही होती हैं। मोहन जी के हाथ पर पट्टी बंधी होती है और कुछ बेटों के चेहरे पर भी चोट के निशान होते हैं। देखो कितनी बड़ी मुसीबत हो गई। पांचों बहुएं एक कोने में खड़ी आपस में धीरे धीरे बात करने लगती हैं।
हमें ये काम बहुत सावधानी से और बड़े स्तर पर करना होगा। हाँ, मुझे लगता है गांव के लोग कम पढ़े लिखे हैं, इसीलिए उन्हें इन चीजों की पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन हम अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करके इस प्लांट को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। मुझे तो लगता है ये प्रधान भी कुछ गड़बड़ कर रहा है और जिसकी वजह से कितने लोगों को चोट पहुंची है। हाँ, अब हमें ये मामला अपने हाथ में लेना होगा। पांचों बहुओं की आंखों में अब एक नया संकल्प होता है। उन्हें समझ आ चुका होता है कि अगर गांव के गैस प्लांट को बचाना है तो अब नई सोच और नई तकनीक लानी पड़ेगी। अगले दिन सुबह गांव के गैस प्लांट पर हमेशा की तरह लोग मेहनत में लगे होते हैं। तभी पांचों बहुओं में से नेहा अपने हाथ में मोबाइल लेकर प्लांट की तरफ आती है और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। नमस्ते दोस्तों, ये हमारा गांव का गैस प्लांट है। यहाँ हम लोग अपने ऑर्गेनिक गैस सिलेंडर खुद बनाते हैं। हमारे गांव के लोग दिन रात मेहनत करते हैं ताकि सबके घर का चूल्हा जल सके। जैसे ही नेहा वीडियो बना रही होती है, वहां काम कर रहे कुछ गांव वाले उसके पास आ जाते हैं। अरे बहू, ये क्या कर रही हो तुम? काका, वीडियो बना रही हूँ। अरे बहू, इन सब से कुछ नहीं होगा, काम तो मेहनत करने से होता है। काका, ये भी एक तरह की मेहनत ही है। मैं इस प्लांट को ऑनलाइन डाल रही हूँ ताकि हमारा काम और अच्छा चले। पता नहीं तुम आजकल के बच्चे भी क्या क्या करते रहते हो। रात को पांचों बहुएं एक कमरे में बैठी होती हैं। सामने लैपटॉप खुला होता है और सभी कुछ नया सोच रही होती हैं। ऐसा करते हैं कि इस प्लांट का एक ऑनलाइन पेज बना लेते हैं। हाँ, और उसमें अपना नंबर भी डाल देंगे ताकि लोगों को हमसे संपर्क करने में दिक्कत ना हो। और प्लांट की फोटो और वीडियो भी डाल देते हैं। पांचों बहुएं मिलकर देर रात तक काम करती हैं। वो अपने गांव के गैस प्लांट के पैम्पलेट पर डिजाइन करती हैं और फिर उन्हें प्रिंट कर लेती हैं। थोड़ी देर में उनके सामने बहुत सारे पैम्पलेट का ढेर लग जाता है। अगली सुबह गांव में दूध वाला आता है और घर घर दूध बांट रहा होता है। तभी एक बहू उसके पास आती है। भैया, आप दूध कहाँ कहाँ देते हो? बहन जी, मैं आसपास के सभी गांव में दूध देता हूँ। तभी रीता बहुत सारे पैम्पलेट लेकर वहां आ जाती है। भैया, अब आपको दूध भी देना है और साथ साथ हर घर में ये पैम्पलेट भी बांटने हैं। इसके आपको पैसे भी मिलेंगे। अच्छा ठीक है बहन जी। दूध वाला गांव गांव जाकर दूध के साथ साथ गैस प्लांट के पैम्पलेट भी बांटने लगता है। धीरे धीरे आसपास के गांव में खबर फैल जाती है कि देवपुरा गांव में ऑर्गेनिक गैस सिलेंडर मिलते हैं। कुछ ही दिनों में प्लांट पर लोगों की भीड़ चढ़ने लगती है। पहले जहां 20-30 सिलेंडर बिकते थे, अब 100 से ज्यादा सिलेंडर के ऑर्डर आने लगते हैं। गांव की कमाई भी बढ़ने लगती है, लेकिन सारी कमाई गांव के प्रधान के पास जमा होती है। एक दिन गांव के चौपाल पर पंचायत बैठती है। गांव के सभी लोग वहां मौजूद होते हैं। पांचों बहुएं भी वहां बैठी होती हैं। प्रधान जी, हमारा गैस प्लांट बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हम इसे और बड़े स्तर पर क्यों नहीं ले जा रहे हैं? अरे तुम कल की आई लड़की मुझे सिखाओगी कि क्या करना है और कैसे करना है? प्रधान जी, अभी तक गांव वालों ने कितने पैसे कमाए हैं, हमें उसका हिसाब देखना है। ऐसे कैसे? हम तुम्हें क्यों हिसाब दिखाएं? पांचों बहुएं जिद पर अड़ जाती हैं। गांव के बाकी लोग भी बोलने लगते हैं। अरे भाई देखिए प्रधान जी, दिखा दीजिए ना हिसाब। मजबूरी में प्रधान अपने घर से एक पुरानी डायरी लेकर आता है और पंचायत में रख देता है। पांचों बहुएं डायरी खोलकर देखने लगती हैं। प्रधान जी, यहाँ तो हर जगह लॉस लिखा हुआ है, लेकिन हमारा प्लांट तो बहुत अच्छा चल रहा है। इतना प्रॉफिट कहाँ गया? वो सारे पैसे गांव में ही लगते हैं, सबको पता है। प्रधान की आवाज लड़खड़ाने लगती है। वो उठकर वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन पांचों बहुएं सच्चाई सामने रख देती हैं। प्रधान जी आधे पैसे अपने पास रख लेते हैं, इसीलिए इन्होंने इस प्लांट के लिए मशीन भी नहीं आने दी। पंचायत में सन्नाटा छा जाता है। गांव वालों के मन में भी शक पैदा हो जाता है। प्रधान जी, आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? हम दिन रात मेहनत करते थे और पैसे आप हड़प लेते थे। प्रधान शर्म से सिर झुका लेता है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उस दिन पंचायत में ही फैसला हो जाता है कि अब से गैस प्लांट के सारे पैसे गांव के विकास के लिए और पांचों बहुओं की देखरेख में रखे जाएंगे। अब कोई भी पैसा प्रधान को नहीं दिया जाएगा। पंचायत में प्रधान की सच्चाई सामने आने के बाद गांव के लोग अब पूरी तरह पांचों बहुओं पर भरोसा करने लगते हैं। प्लांट से जो भी कमाई होती है वो सब पैसे इकट्ठे करके बहुओं के पास रखे जाते हैं। रात को पांचों बहुएं एक साथ बैठकर आगे की योजना बना रही होती हैं। देखो, अब हमारे पास काफी पैसे इकट्ठे हो चुके हैं। हाँ, अब हमें वो मशीन जरूर लगवानी चाहिए जिसके बारे में हम सोच रहे थे। अगर मशीन आ जाए तो गांव वालों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, और हमारा काम भी कई गुना बढ़ जाएगा। तो फिर देर किस बात की, आज ही मशीन ऑर्डर कर देते हैं। पांचों बहुएं लैपटॉप पर बैठकर बाहर की कंपनी से गैस बनाने और सिलेंडर भरने वाली बड़ी मशीनों का ऑर्डर दे देती हैं। कुछ दिनों बाद गांव के बाहर एक बड़ा ट्रक आकर रुकता है। ट्रक में बड़ी बड़ी मशीनें लदी होती हैं। पूरा गांव देखने के लिए वहां इकट्ठा हो जाता है। अरे भैया, इतनी बड़ी मशीन! अरे लगता है अब हमारा प्लांट बदलने वाला है।
कुछ ही दिनों में जहां पहले लोग हाथ से काम करते थे वहां बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी जाती हैं। अब मशीनें खुद ही कचरा और गोबर मिलाती हैं, गैस बनाती हैं और सिलेंडर में गैस भर देती हैं। कुछ दिन बाद अचानक 50 सिलेंडर का बड़ा ऑर्डर आ जाता है। गांव के सभी आदमी प्लांट पर खड़े होते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। मशीनें तेजी से काम करने लगती हैं और कुछ ही देर में सिलेंडर भरकर तैयार होने लगते हैं। किसी को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अरे वाह, इतना जल्दी काम हो गया। पहले यही काम पूरे करने में पूरा दिन लग जाता था। गांव के लोग खुशी से पांचों बहुओं की तरफ देखते हैं। अरे बहुओं ने आकर इस गांव में कमाल कर दिया। हाँ, कहाँ हम दिन रात मेहनत करते रहते थे और कहाँ अब मशीनें खुद ही काम कर रही हैं। अब तो हमें हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। बहुओं ने जो पैम्पलेट आसपास के गांव में बंटवाए थे उसका असर अब दिखने लगता है। चारों तरफ से लोग गैस लेने के लिए आने लगते हैं। प्लांट के बाहर अब भीड़ लगने लगती है। आसपास के कई गांव के लोग लाइन लगाकर सिलेंडर लेने आते हैं। कई लोग कहते हैं, हमें भी 2 सिलेंडर चाहिए। अरे अब तो पूरे इलाके में इसी गांव की गैस चल रही है। दूसरी तरफ बहुओं ने जो ऑनलाइन पेज बनाया था उस पर भी लगातार ऑर्डर आने लगते हैं। मोबाइल पर बार बार नोटिफिकेशन आने लगते हैं। देखो, एक और ऑनलाइन ऑर्डर आया है। और ये देखो, शहर से भी ऑर्डर आया है। धीरे धीरे गांव का गैस प्लांट पूरे इलाके में मशहूर हो जाता है। अब मशीनें तेजी से सिलेंडर बना रही होती हैं। गांव के लोग आराम से काम संभाल रहे होते हैं और दूर दूर से लोग गैस लेने आ रहे होते हैं। कुछ ही महीनों में यह छोटा सा गांव, जिसकी शुरुआत सिर्फ 5 घरों से हुई थी, अब पूरे इलाके में गैस सिलेंडर की खेती करने वाला मशहूर गांव बन जाता है। सुबह को गांव का बड़ा गैस प्लांट पूरी रफ्तार से चल रहा होता है। चारों तरफ मशीनों की आवाज, ट्रकों की हलचल और काम की भागदौड़ दिखाई दे रही होती है। पांचों बहुएं प्लांट के बीच खड़ी होकर पूरे काम को देख रही होती हैं, लेकिन वहां बहुत तेज गोबर, कचरे और गैस की बदबू आ रही होती है। यहाँ तो बहुत बदबू आ रही है। हाँ, लेकिन अगर हम यहाँ नहीं खड़े रहेंगे तो काम कैसे संभालेंगे? जब हमने ये काम शुरू किया था तो सोचा था गांव बदलना है, अब पीछे नहीं हट सकते। तभी नेहा की नजर मशीनों पर जाती है और वो कुछ पल के लिए खो जाती हैं। उसे अपना पुराना फ्लैशबैक याद आने लगता है। नेहा की शादी का समय होता है। घर में शादी की तैयारी चल रही होती है, लेकिन खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर नहीं होता है। नेहा के पिता सुबह सुबह एक लंबी लाइन में खड़े होते हैं। उनके हाथ में खाली सिलेंडर होता है और लाइन बहुत लंबी होती है। अरे भैया, आज तो शायद नंबर ही नहीं आएगा। अरे यही रोज होता है भैया, हाल सिलेंडर मिलना ही मुश्किल है। नेहा के पिता घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। धूप तेज हो जाती है, लेकिन फिर भी उनका नंबर नहीं आता। अगर आज सिलेंडर नहीं मिला तो शादी में खाना कैसे बनेगा? नेहा अचानक वर्तमान में लौट आती है। वो सामने मशीनों से निकलते सिलेंडर देखती है। अब किसी पिता को अपनी बेटी की शादी के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। बाकी चारों बहुएं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती हैं और प्लांट अब इतना बड़ा हो चुका होता है कि सिलेंडर भेजने के लिए बड़े बड़े ट्रक बुलाए जाते हैं। मजदूर मशीनों से तैयार सिलेंडर सीधे ट्रक में लोड करते हैं। अब गांव वालों को भारी सिलेंडर उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। पहले हम दिन भर सिलेंडर ढोलते रहते थे, अब तो मशीनें और ट्रक ही सब काम कर देते हैं। बहुओं ने जो ऑनलाइन पेज बनाया था, अब वो अचानक बहुत तेजी से फेमस होने लगता है। कुछ ही दिनों में हजारों फॉलोअर्स, सैकड़ों ऑनलाइन ऑर्डर्स और कई शहरों से पूछताछ आने लगती है। अरे हमारे पेज पर 10,000 फॉलोअर्स हो गए हैं और देखो, शहर से भी ऑर्डर्स आ रहे हैं। इस गांव की सफलता की खबर धीरे धीरे सरकार तक भी पहुंच जाती है। एक दिन हेल्थ और फूड विभाग के मंत्री अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। उनका राइट हैंड उनके पास एक वीडियो लेकर आता है। सर, जरा ये वीडियो देखिए। अरे ये गांव इतना फेमस क्यों हो रहा है? सर, यह गांव ऑर्गेनिक गैस सिलेंडर बनाता है। एक दिन मैंने भी लिया था। हाँ? और ये सिलेंडर बनाते कैसे? सर, इसमें गोबर, कचरा और बचा हुआ खाना डालकर गैस बनाई जाती है। कमाल है भाई, हमें इस गांव में जरूर जाना चाहिए। कुछ दिनों बाद मंत्री गांव में आते हैं। पूरा गांव सज जाता है। ढोल नगाड़े बजते हैं और गांव वाले उनका फूल मालाओं से स्वागत करते हैं। यह तो बहुत बड़ा प्लांट है। अरे सर, यह सब हमारी 5 बहुओं की वजह से हुआ है। गांव वाले एक एक करके मंत्री को बताते हैं कि कैसे 5 बहुओं ने मशीनें मंगवाई, ऑनलाइन पेज बनाया और पूरे गांव का जीवन बदल दिया। ऐसी बहुएं हर गांव में होनी चाहिए। मंत्री अपने राइट हैंड से एक अवार्ड और सम्मान पत्र मंगवाते हैं। वो 5 बहुओं को मंच पर बुलाते हैं। आप लोगों को गांव में इतना शानदार प्लांट बनाने के लिए सम्मान दिया जाता है। साथ ही सरकार की तरफ से कुछ पैसे भी दिए जाते हैं ताकि आप इस प्लांट को और बड़ा बना सकें और बड़ी सफलता मिले।
पांचों बहुएं अब पैसे अपने पास रखने के बजाय उसी प्लांट में लगा देती हैं। कुछ महीनों बाद जहां पहले छोटा सा प्लांट था, वहां अब एक बड़ी गैस सिलेंडर फैक्ट्री बन जाती है। अब गांव में बड़ी बड़ी मशीनें, ट्रकों की आवाजाही और सैकड़ों लोग काम करते दिखाई देते हैं। गांव किसी छोटे शहर से कम नहीं है। एक दिन फैक्ट्री के बाहर गांव के लोग खड़े होते हैं और उस बड़ी फैक्ट्री को देखकर गर्व महसूस करते हैं। भैया, हमारी 5 बहुओं ने गांव में आकर ऐसा चमत्कार किया। हमारे छोटे से गैस सिलेंडर की खेती को इतना बड़ा मकाम दे दिया। आज हमारे गांव में अपनी फैक्ट्री लग गई है। कभी जो गांव गैस सिलेंडर के लिए तरसता था, आज वही गांव पूरे इलाके को गैस दे रहा है।